द टाइगर ऑफ मैसूर, एक छोटा सा परिचय। टीपू सुल्तान। इतने सालों बाद भी उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में तरह तरह के जज्बात उमड़ आते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान 18वीं सदी के भारत के एक बहुत ही ताकतवर राजा थे। वो एक बहादुर योद्धा, कुशल सेनापति और आगे की सोचने वाले शासक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाइयां आज भी मशहूर हैं, जो उन्हें आजादी की लड़ाई में एक अहम किरदार बनाती है। टीपू की कहानी सिर्फ लड़ाई और जीत की कहानी नहीं है, ये कहानी है साहस, नई खोज और आजादी की जंग की। वो अपने समय से आगे के इंसान थे, जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों और विचारों को अपनाया। हारने के बावजूद टीपू सुल्तान की विरासत एक बहादुर योद्धा और अपने लोगों के रक्षक के रूप में आज भी लोगों को प्रेरित करती है। एक योद्धा राजा का निर्माण। 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, जो मैसूर के राजा थे। खुद एक बेहतरीन सेनापति हैदर अली ने अपने बेटे की बुद्धिमत्ता और साहस को कम उम्र में ही पहचान लिया था। टीपू ने युद्ध, कूटनीति और प्रशासन में गहरी शिक्षा ली। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूकों का इस्तेमाल सीखा। पारंपरिक युद्ध कला के अलावा टीपू ने आधुनिक सैन्य तकनीक में भी गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने यूरोपीय युद्ध रणनीतियों का अध्ययन किया और युद्ध में रॉकेट के इस्तेमाल से प्रभावित हुए। अपने पिता के मार्गदर्शन में टीपू ने मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ अभियानों में भाग लेकर युद्ध के मैदान में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें उस निडर योद्धा राजा के रूप में ढाला जो वो बनने वाले थे। युद्ध में गृह विरासत। टीपू सुल्तान का शासनकाल लगातार संघर्षों से भरा रहा, खासकर बढ़ती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्धि पाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1780 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पल्लीलूर की लड़ाई थी। टीपू की सैन्य रणनीतियां नई और प्रभावी थीं। वो तोपखाने के महत्व को समझते थे और इसका इस्तेमाल बड़ी कुशलता से करते थे। वो युद्ध में रॉकेट के इस्तेमाल में भी अग्रणी थे। ये रॉकेट आज के हिसाब से भले ही साधारण हो, लेकिन दुश्मन की सेना के खिलाफ बेहद कारगर थे। टीपू के सैन्य नवाचारों और उनकी रणनीतिक प्रतिभा ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जय विरोधी बना दिया। टाइगर की दहाड़, साहस और विवाद। टीपू सुल्तान अपने व्यक्तिगत साहस के लिए जाने जाते थे। वो आगे से अपनी सेना का नेतृत्व करते थे, अपनी बहादुरी से उन्हें प्रेरित करते थे। वो एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शासक भी थे, जो अपने प्रशासनिक सुधारों और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भूमि सुधार लागू किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। हालांकि टीपू सुल्तान एक विवादास्पद व्यक्ति भी थे। उनकी धार्मिक मान्यताएं और नीतियां खासकर कुछ हिंदू समुदायों के प्रति बहुत बहस का विषय रही हैं। उनके आलोचकों ने उन पर अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि उनके प्रशंसक उनके प्रशासनिक सुधारों और एक मजबूत और स्वतंत्र मैसूर के उनके दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। टीपू सुल्तान की अमर विरासत। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1797 में टीपू सुल्तान का शासनकाल एक दुखद अंत के साथ समाप्त हुआ। वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। हार में भी उन्होंने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अपनी अंतिम हार के बावजूद अपनी भूमि के एक उग्र रक्षक और एक दूरदर्शी शासक के रूप में टीपू सुल्तान की विरासत आज भी गूंजती है। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी नवीन सैन्य रणनीति, प्रशासनिक सुधार और अटूट साहस आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं।